रमजान के दूसरे अशरे में यह गुनाह कभी न करना, वरना निकाह टूट जाएगा। इस्लामी बहनों और भाइयों, अगर आपने रमजान के दूसरे अशरे में वह गुनाह कर दिए जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, तो याद रखें, यह गुनाह मामूली नहीं बल्कि ऐसे भयावह है कि यह आपके निकाह को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। वह रिश्ता जिसे जोड़ने में सालों की मेहनत, मोहब्बत और कुर्बानी शामिल होती है, वह एक लम्हे में खत्म हो सकता है। वह घर जो सुकून और बरकत की अलामत था, बर्बादी की दहलीज पर आ सकता है। क्या आपने कभी सोचा कि चंद गलतियां आपके निकाह को इस हाल में ले जा सकती हैं कि आपको खबर भी ना हो और सब कुछ हाथ से निकल जाए? क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे गुनाह भी हैं जो अगर रमजान में कर दिए जाएं, तो वह न सिर्फ निकाह को तोड़ने का सबब बन सकते हैं, बल्कि आपकी इबादतों को भी बर्बाद कर सकते हैं, आपके रिज्क को रोक सकते हैं और आपकी दुआओं को नाम कबूल बना सकते हैं। आप शायद सोच भी नहीं सकते कि आपकी एक नादानी, एक मामूली सी गलती या एक नजर का धोखा आपके घर को ऐसा हिलाकर रख देगा कि आप खुद भी कांप जाएंगे। मैं वह हकीकत बताने वाली हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, जो आपको झंझोड़ कर रख देगी। वह बात जो आपने पहले कभी न सुनी होगी, वह हकीकत जो शायद आपके लिए नाकाबिले यकीन हो, मगर सुनने से पहले दिल थाम लें, क्योंकि अगर आपने इनमें से कोई भी गुनाह कर दिया तो शायद वापसी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएं। प्यारी बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं आपको यह समझाना चाहती हूँ कि निकाह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि यह अल्लाह का बनाया हुआ एक मुकद्दस बंधन है जो मोहब्बत, वफादारी और इज्जत पर कायम होता है। मगर जब इंसान अपनी नादानी में ऐसे गुनाह कर देता है जो इस रिश्ते की बुनियादें हिला देते हैं, तो अंजाम ऐसा होता है जिसका तसव्वुर भी रूह को कांपने पर मजबूर कर दे। क्या आप जानते हैं कि कुछ गुनाह ऐसे हैं जो रमजान जैसे मुकद्दस महीने में कर दिए जाएं, तो वह न सिर्फ निकाह को खत्म कर सकते हैं, बल्कि आपकी तमाम इबादतों को भी मिट्टी में मिला सकते हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि जो निकाह की हुर्मत को पामाल करता है, जो अल्लाह के दिए हुए इस मुकद्दस रिश्ते की अहमियत को नजरअंदाज करता है, वह अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है। सोचें, अगर अल्लाह की रहमत ही न रही तो जिंदगी में क्या बाकी बचेगा? वह बरकतें जो निकाह के साथ आती हैं, वह सुकून जो मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत से जुड़ा होता है, वह सब लम्हों में छिन सकता है। अल्लाह का फरमान है कि वह जालिमों को मोहलत देता है, मगर जब उसकी पकड़ आती है तो फिर कोई बच नहीं सकता। और याद रखें, वह लोग जो निकाह को खेल तमाशा बना लेते हैं, जो रमजान जैसे महीने में भी अपने अमाल की इस्लाह नहीं करते, वह अल्लाह की नाराजगी को दावत देते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि एक लम्हे की गफलत आपको कहाँ ले जा सकती है? एक जुबान की गलती, एक नाफरमानी का अमल, एक ऐसी हरकत जो नादानी में हो जाए और आपका घर बर्बाद हो सकता है, आपका निकाह खत्म हो सकता है, आपके लिए जन्नत के दरवाजे बंद हो सकते हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि वह इंसान जो अपनी जुबान से ऐसी बात निकाले जो निकाह की बर्बादी का सबब बने, वह अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकता। सोचें, अगर जुबान से निकली हुई एक गलत बात किसी के मुकद्दर को बर्बाद कर सकती है, तो वह आमाल जो बदनियती से किए जाएं, वह कैसे बचा सकते हैं? अल्लाह की रहमत हर दरवाजे पर दस्तक देती है, मगर जो लोग खुद अपने हाथों से अपने घरों को बर्बाद कर देते हैं, वह फिर दर बदर भटकते रह जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि निकाह की इज्जत को पामाल करने वाले का अंजाम क्या होगा? अगर नहीं तो सुने, क्योंकि अब मैं आपको वह गुनाह बताने जा रही हूँ जो रमजान के दूसरे अशरे में कर दिए जाएं, तो न सिर्फ निकाह का रिश्ता खत्म हो सकता है, बल्कि अल्लाह की लानत भी ऐसे लोगों के मुकद्दर में लिखी जा सकती है। प्यारी बहनों और भाइयों, यह एक तल्ख हकीकत है कि आज हमारा मुआशरा तबाही के दहाने पर खड़ा है। निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते को खेल बना दिया गया है, हलाल को मुश्किल और हराम को आसान कर दिया गया है। आज लोग निकाह को मजबूत करने के बजाय उसे खत्म करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। शौहर और बीवी के दरमियान इज्जत, मोहब्बत और एतमाद खत्म होता जा रहा है, क्योंकि जुबानें जहर उगल रही हैं, नजरें भटक रही हैं, दिल पाकीज़गी खो रहे हैं। जो चीजें कभी गुनाह समझी जाती थीं, आज उन्हें फैशन बना दिया गया है। जो अमाल पहले हराम समझे जाते थे, आज उन्हें आम सी बात कहा जाता है। अफसोस, लोग दूसरों के घरों को बर्बाद करने में खुशी महसूस करते हैं, हलाल रिश्तों का मजाक उड़ाया जाता है और अल्लाह की नाफरमानी को फखरिया अंदाज में किया जाता है। ये कैसा दौर आ गया है कि रमजान के मुकद्दस महीने में भी लोग अपनी जुबान, नजरें और आमाल को काबू में नहीं रखते। शौहर और बीवी के दरमियान वह पाकीज़गी और इज्जत कहाँ गई जिसकी बुनियाद पर यह रिश्ता कायम होता है? क्या निकाह सिर्फ एक मुआहिदा रह गया है जिसे जब चाहा तोड़ दिया जाए, जिसे जब चाहा रुसवाई में धकेल दिया जाए?
लोग रमजान में इबादत तो करते हैं मगर अपने रवैयों को नहीं बदलते। तरावीह में जाते हैं मगर अपने घरों में झूठ, गुस्सा, इल्जाम और नाइंसाफी से भरे होते हैं। क्या यह इबादत कबूल होगी जब दिल गुनाह से पाक नहीं? क्या यह रोजे अल्लाह को पसंद आएंगे जब जुबानें जख्म देती रहेंगी, जब नजरों में खियानत होगी, जब नीयतें फासिद होंगी? यह वक्त है संभलने का। अगर आज भी हमने अपनी इस्लाह न की, अगर आज भी हमने अपनी जिंदगी को गुनाहों से न बचाया, अगर आज भी हमने निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते की अहमियत न समझी, तो फिर वह वक्त आएगा जब पछतावा भी काम नहीं आएगा। याद रखें, रमजान का महीना अल्लाह की रहमत और मगफिरत का महीना है, मगर जो लोग इसी बाबरकत महीने में भी अपनी गलतियों को न समझें, वह फिर कब संभलेंगे? जो लोग निकाह को अल्लाह की नेमत समझकर उसका एहतराम करेंगे, वही दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे। जो लोग अपनी जुबानों को, अपनी नजरों को और अपने दिलों को पाक रखेंगे, वही अल्लाह की रहमत के हकदार होंगे। अगर चाहते हो कि तुम्हारा निकाह सलामत रहे, तुम्हारा घर जन्नत बने, तुम्हारी इबादतें कबूल हों, तो अपने किरदार को संवारो, अपनी नियतों को दुरुस्त करो, अपनी जुबान को काबू में रखो, क्योंकि जो लोग आज इस्लाह नहीं करेंगे, कल को उनके नसीब में सिर्फ पछतावा रह जाएगा। इस्लामी दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाती हूँ जो न सिर्फ दिल दहला देने वाली है बल्कि अक्ल को झंझोड़ कर रख देने वाली भी है। एक शख्स किसी बुजुर्ग के पास गया। उसके चेहरे पर गहरी परेशानी थी, आंखों में बेबसी के आंसू और लबों पर एक ही सवाल था, हजरत, मेरा दिल बेसकून है, मेरे घर में बरकत खत्म हो चुकी है, सुकून रुखसत हो गया है, इज्जत और मोहब्बत जैसे कहीं खो गई है, न बातों में मिठास रही, न दिल में वह पहले जैसा इत्मीनान। मैंने अपने रब की नाफरमानी तो नहीं की, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? बुजुर्ग ने उसे गौर से देखा, फिर मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, क्या तुमने कभी सोचा कि पानी कब गंदला होता है? वह शख्स हैरानी से बोला, हजरत, जब उसमें मिट्टी या कोई गंदगी शामिल हो जाए। बुजुर्ग ने सर हिलाया और कहा, और क्या तुम्हें मालूम है कि जब पानी में एक कतरा जहर शामिल हो जाए तो वह बेशक देखने में शफाफ नजर आता है, मगर अंदर ही अंदर मौत बन चुका होता है? वह शख्स और भी ज्यादा हैरान हुआ, कहने लगा, जी हजरत, मगर इसका मेरे हाल से क्या ताल्लुक है? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, तुम्हारी जिंदगी का हाल भी बिल्कुल पानी जैसा है। कई बार हम देखने में सब कुछ ठीक समझ रहे होते हैं, मगर हमारे कुछ आमाल ऐसे होते हैं जो इस पानी को आहिस्ता आहिस्ता झर आलूदा कर देते हैं। जब इज्जत में रियाकारी आ जाए, जब मोहब्बत में खुदगर्जी शामिल हो जाए, जब जुबान से निकले अल्फाज में झर घुल जाए, जब अमल में नीयत की खराबी आ जाए, तो ताल्लुकात धीरे धीरे अपनी पाकीज़गी खो देते हैं। घर के अंदर बरकत वहीं होती है जहां इखलास होता है, मगर जहां जुबान झर उगलने लगे, दिलों में तकब्बुर आ जाए, शिकवे बढ़ जाएं, वहां सुकून और मोहब्बत नहीं रहती। वह शख्स साकित खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू थे, दिल की हालत बदल चुकी थी। उसने आहिस्ता से कहा, हजरत, तो क्या मेरी बेसकूनी का सबब मैं खुद हूँ? क्या मैंने अपने ही घर को अपने हाथों से वीरान किया? बुजुर्ग ने शफकत भरी नजरों से उसे देखा और कहा, बेटा, अल्लाह ने रिश्तों को मोहब्बत और इज्जत से जोड़ा है, मगर जब इंसान अपने ही अमल से इन बंधनों को खोखला करने लगे तो फिर कुछ बाकी नहीं बचता। अपने रवैये की इस्लाह करो, अपनी जुबान को काबू में रखो, अपने दिल को नरमी सिखाओ, क्योंकि सुकून वहाँ नहीं होता जहाँ सिर्फ दौलत हो, बल्कि वहाँ होता है जहाँ मोहब्बत के साथ इज्जत हो। यह सुनकर वह शख्स फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने दिल की सख्ती को महसूस किया, अपनी गलतियों का एहसास किया और वहीं अहद कर लिया कि आइंदा अपनी नियतों को, अपने अल्फाज को और अपने अमल को पाकीज़ा बनाएगा, क्योंकि वह जान चुका था कि घर बर्बाद बाहर से आने वाले तूफानों से नहीं होते, बल्कि अंदर से उठने वाली आंधियों से तबाह होते हैं। प्यारी बहनों और भाइयों, सबसे पहले मियाँ बीवी के रिश्ते की हकीकत को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वह रिश्ता है जो मोहब्बत और कुर्बानी की बुनियाद पर कायम रहता है। मगर जब इसमें गफलत, बदगुमानी और नाफरमानी दाखिल हो जाए तो मजबूत से मजबूत रिश्ता भी टूट कर बिखर जाता है। निकाह एक इबादत है, मगर अफसोस आज के दौर में इसे सिर्फ एक रस्म बना दिया गया है। लोग निकाह तो कर लेते हैं मगर उसके हुकूक अदा करना भूल जाते हैं। वह जिंदगी गुजारने के उसूल तो सीख लेते हैं, मगर मोहब्बत और इज्जत को निभाने का सलीका नहीं सीखते। आज के जमाने में सबसे बड़ी खराबी यही है कि शौहर और बीवी एक दूसरे को समझने के बजाय एक दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं। हालांकि अगर हर कोई पहले खुद को बेहतर करने की कोशिश करे तो किसी को दूसरे को बदलने की जरूरत ही न पड़े।
एक दाना शख्स ने कहा था कि मोहब्बत वही कामयाब होती है जिसमें सब्र हो, और सब्र वही कर सकता है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो। मगर आज सब्र खत्म हो चुका, बर्दाश्त खत्म हो चुकी, जुबानें झर उगल रही हैं, नजरें खयानत में पड़ चुकी हैं, दिल सख्त हो चुके हैं, और नतीजा यह निकला है कि निकाह का तकद्दुस पामाल हो चुका है। क्या तुमने कभी गौर किया कि एक दरख्त जब जमीन में जड़ पकड़ता है तो वह आंधियों से महफूज रहता है, मगर जब उसकी जड़ें कमजोर पड़ जाएं, तो वह एक हल्की सी हवा से भी गिर सकता है। निकाह भी दरख्त की तरह है, अगर उसकी जड़ें सब्र, मोहब्बत, इज्जत और वफादारी से मजबूत हों, तो दुनिया की कोई आंधी उसे गिरा नहीं सकती। मगर अगर उसकी बुनियादों में बदगुमानी, बदतमीजी, बदजुबानी और नाफरमानी दाखिल हो जाए, तो फिर यह रिश्ता ज्यादा देर नहीं टिक सकता। मेरे नबी ने फरमाया कि जो अपनी बीवी के साथ हुस्न सुलूक करता है वही सबसे बेहतरीन इंसान है, और जो अपनी जुबान से उसे तकलीफ देता है उसके रिज्क में बरकत खत्म कर दी जाती है। इसी तरह जो औरत अपने शौहर की इज्जत नहीं करती, उसकी इताअत में कोताही करती है, वह अल्लाह की रहमत से दूर कर दी जाती है। अल्लाह का फरमान है कि जो लोग अपने घरों में मोहब्बत और सुकून नहीं रखते, उनके लिए दुनिया भी तंग कर दी जाती है और आखिरत में भी उन्हें हसरत का सामना करना पड़ेगा। आज लोग यह चाहते हैं कि उनके घर में सुकून हो, मगर वह खुद बेसुखूनी के बीज बोते हैं। वह चाहते हैं कि उनके दिल में मोहब्बत हो, मगर वह खुद मोहब्बत को बर्बाद करने वाले आमाल करते हैं। वह चाहते हैं कि उनका रिश्ता मजबूत हो, मगर वह खुद इस रिश्ते को कमजोर बनाने में लगे होते हैं। क्या तुमने कभी सोचा कि जो लोग पानी में झड़ डाल देते हैं, वह फिर उस पानी से तरोताजा कैसे हो सकते हैं? जो लोग अपने ही हाथों से अपने घरों को आग लगाते हैं, वह फिर उसमें सुकून कैसे तलाश कर सकते हैं? याद रखो, मोहब्बत को ताकत से कायम नहीं रखा जा सकता। मोहब्बत को इज्जत, कुर्बानी, नरम अल्फाज और खूबसूरत नियतों से कायम रखा जाता है। जो बीवी अपने शौहर की इज्जत करेगी, अल्लाह उसके घर में बरकत डालेगा। जो शौहर अपनी बीवी के साथ नरमी इख्तियार करेगा, अल्लाह उसके रिज्क में वुसअत देगा। और जो दोनों एक दूसरे की खामियों को बर्दाश्त करके खूबियों को संवार कर जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह उन्हें दुनिया में भी खुशी देगा और आखिरत में भी कामयाब करेगा। सोचो, क्या तुमने कभी ऐसे लोगों को देखा है जिनके घरों में बेसकूनी हो, मगर वह फिर भी कामयाब नजर आते हो? नहीं, क्योंकि कामयाबी का असल राज दौलत में नहीं, निकाह में सुकून में है, घर में बरकत में है। और वही लोग कामयाब होते हैं जो अपनी जुबान, अपने रवैये और अपने दिलों को पाक रखते हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक सबसे नापसंदीदा हलाल तलाक है, क्योंकि यह वह चीज है जो सिर्फ दो इंसानों को नहीं बल्कि पूरे खानदानों को बर्बाद कर देती है। और आज हमारे मुआशरे में यही सबसे ज्यादा हो रहा है। लोग छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ रहे हैं, मामूली मामूली चीजों पर निकाह खत्म कर रहे हैं, एक दूसरे पर एतमाद खत्म हो चुका है। और सबसे ज्यादा नुकसान वह बच्चे उठा रहे हैं जो इन टूटे हुए रिश्तों के दरमियान पिस रहे हैं। क्या हमने कभी सोचा कि अल्लाह ने निकाह को इबादत क्यों बनाया? ताकि हम इसके जरिए अपनी आखिरत संवार सकें। मगर अफसोस, हमने निकाह को अपनी दुनियावी ख्वाहिशात के लिए खेल बना दिया। जो लोग अपने निकाह को बर्बाद करते हैं, वह दरहकीकत अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत को गंवा देते हैं। अल्लाह का फरमान है कि जो लोग निकाह के हुकूक अदा नहीं करते, वह क़यामत के दिन सख्त हिसाब में डाले जाएंगे। और जो लोग इस रिश्ते को अल्लाह की रजा के लिए निभाते हैं, उनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। सोचो, तुम्हारी जिंदगी कहाँ जा रही है? तुम्हारे ताल्लुकात किस सिमत जा रहे हैं? तुम अपने रिश्तों के साथ क्या कर रहे हो? क्योंकि जो आज संभल जाए, वह कल को पछताने से बच सकता है, मगर जो आज लापरवाही में रहे, वह कल रोएगा भी तो उसे बख्शिश का दरवाजा बंद मिलेगा। अगर चाहते हो कि तुम्हारा निकाह सलामत रहे, तुम्हारी मोहब्बत बाकी रहे, तुम्हारे घर में सुकून रहे, तो आज से, इसी वक्त से अपने अमल को दुरुस्त करो, अपनी जुबान को काबू में रखो, अपनी नीयत को साफ करो। क्योंकि जो लोग आज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलेंगे, वह कल दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होंगे। और जो अपने हाथों से अपने निकाह को बर्बाद करेंगे, वह कल को कहीं के नहीं रहेंगे। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं कि रमजान में वह कौन सा पहला गुनाह है जिसे करने से निकाह पर ऐसा खतरा मंडलाने लगता है कि अगर यह गुनाह कर दिया जाए तो मोहब्बत खत्म हो सकती है, घर बर्बाद हो सकता है और यहाँ तक कि बरकतें भी रुखसत हो सकती हैं। यह गुनाह कोई आम गुनाह नहीं, बल्कि ऐसा अमल है जो निकाह की बुनियादों को हिलाकर रख देता है। वह गुनाह जो न सिर्फ अल्लाह की नाफरमानी है, बल्कि मियाँ बीवी के रिश्ते में दरार डालने का सबसे बड़ा सबब भी है।
और वह है जुबान की बदतमीजी और तल्ख अल्फाज। शायद तुम्हें लगे कि यह तो कोई बड़ा गुनाह नहीं, मगर सुनो, जमीन पर कहे जाने वाले हर अल्फाज का हिसाब आसमान पर लिख चुका होता है। और अगर जुबान से निकले सख्त अल्फाज किसी के दिल में जख्म डाल दें तो वह जख्म आम जख्मों की तरह नहीं बल्कि ऐसा नासूर बन जाते हैं जो रिश्तों को अंदर से खोखला कर देते हैं। निकाह मोहब्बत का रिश्ता है, मगर जब बीवी शौहर से तल्ख लहजे में बात करे, जब शौहर बीवी को जलील करे, जब दोनों एक दूसरे के जज्बात को रौंद डाले, तो मोहब्बत खत्म हो जाती है, इज्जत मिट्टी में मिल जाती है और निकाह एक बोझ बनकर रह जाता है। तुम्हें लगता है कि सख्त लहजा मामूली चीज है, मगर क्या तुमने कभी सोचा कि एक छोटा सा पत्थर समंदर में फेंको तो उसकी लहरों में तूफान आ सकता है? एक गलत अल्फाज, एक सख्त जुमला, एक जहरीला जुमला, और फिर वह मोहब्बत जो कभी मियाँ बीवी के दरमियान कायम थी वह नफरत में बदल जाती है। मेरे नबी ने फरमाया कि जुबान की सख्ती घरों को वीरान कर देती है, और वह शख्स जो अपनी बीवी से बदतमीजी करता है या वह औरत जो अपने शौहर को जुबान से तकलीफ देती है, उनके रिज्क से बरकत खत्म कर दी जाती है, उनकी दुआएं आसमान तक नहीं पहुंचती और वह शैतान के सबसे करीब हो जाते हैं। तुम सोचो, अगर तुम्हारे सख्त अल्फाज ने तुम्हारी बीवी के दिल को तोड़ दिया, अगर तुम्हारी जुबान की तेजी ने तुम्हारे शौहर की इज्जत को खाक में मिला दिया, तो क्या वही दिल तुम्हारे लिए मोहब्बत से भर सकता है? क्या वही रिश्ता दोबारा वही खुशबू ला सकता है? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा निकाह सलामत रहे, अगर तुम चाहते हो कि रमजान की इबादतें बर्बाद न हो, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम पर रहमत करे, तो अपनी जुबान को काबू में रखो, क्योंकि जो अपनी जुबान से निकाह की हुर्मत को पामाल करता है वह कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। जुबान से निकली हुई एक गलत बात, एक बद्दुआ, एक गुस्से में कहे गए अल्फाज और तुम्हारी पूरी जिंदगी का सुकून बर्बाद हो सकता है। क्या तुमने कभी सोचा कि जो आग जुबान से निकाली जाती है वह फिर माफी के पानी से भी नहीं बुझती? जो जख्म जुबान से लगाए जाते हैं वह जिस्म के जख्मों से भी ज्यादा गहरे होते हैं। अगर तुम चाहते हो कि रमजान तुम्हारी बख्शिश का जरिया बने, अगर तुम चाहते हो कि निकाह का रिश्ता मोहब्बत और सुकून से भर जाए, तो जुबान को लगाम दो, क्योंकि जुबान ही वह चीज है जो तुम्हें जन्नत में भी ले जा सकती है और जहन्नम में भी गिरा सकती है। अगर तुमने अपनी जुबान को काबू न किया, अगर तुमने रमजान में भी अपने निकाह का इज्जत न किया, अगर तुमने अपनी बीवी को इज्जत न दी, अगर तुमने अपने शौहर को मोहब्बत न दी, तो जान लो कि फिर वह वक्त भी आ सकता है जब मोहब्बत नफरत में बदल जाए, जब दुआएं अजाब में तब्दील हो जाएं और जब निकाह एक बंधन के बजाय एक जंजीर बन जाए। अब सोचो, क्या तुम अपनी जुबान की सख्ती की वजह से अपना घर बर्बाद करना चाहते हो? क्या तुम एक लम्हे की गलती की वजह से अल्लाह की रहमत से महरूम होना चाहते हो? अगर नहीं, तो आज से अहद करो कि जुबान से मोहब्बत के अल्फाज निकालोगे, कि जुबान से सिर्फ खैर कहोगे, कि जुबान से अपने निकाह को मजबूत करोगे, क्योंकि जो अपनी जुबान पर काबू रखेगा वही अपने निकाह को भी मजबूत रख सकेगा, वही अपने घर में सुकून और बरकत ला सकेगा, और वही दुनिया और आखिरत में कामयाब होगा। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं दूसरे गुनाह की, वह गुनाह जो निकाह की बुनियादों को खोखला कर देता है, जो मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत को खत्म कर देता है, जो घर की बरकत को छीन लेता है और जिसके बारे में लोग बहुत कम सोचते हैं, मगर इसका अंजाम बहुत खौफनाक होता है। वह गुनाह है बदगुमानी और शक। शायद तुम्हें लगे कि शक तो एक आम सी चीज है, मगर याद रखो, जैसे दीमक लकड़ी को अंदर ही अंदर खा जाती है और बाहर से कुछ नजर नहीं आता, वैसे ही शक और बदगुमानी निकाह की मजबूत दीवारों में ऐसे शगाफ डाल देती है कि जब हकीकत खुलती है तो सब कुछ गिर चुका होता है। मेरे नबी ने फरमाया कि बदगुमानी से बचो, क्योंकि यह सबसे बड़ा झूठ है। मगर आज अफसोस की बात है कि यह वह गुनाह है जो हर घर में सरायत कर चुका है। मियाँ बीवी एक दूसरे की नियतों पर शक करते हैं, एक दूसरे के अमल को गलत समझते हैं, एक दूसरे की बातों में बदगुमानी तलाश करते हैं, और नतीजा यह निकलता है कि दिलों में नफरत पैदा हो जाती है, रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं और मोहब्बत रफ्ता रफ्ता खत्म हो जाती है। जो शौहर हर वक्त अपनी बीवी पर नजर रखे, जो बीवी हर वक्त शौहर की टोह में रहे, जो लोग एक दूसरे पर शक करते रहे, उनका रिश्ता कभी पायदार नहीं रहता। तुमने कभी देखा है कि अगर एक पौधे की जड़ों में जहर डाल दिया जाए तो वह सूखने में ज्यादा वक्त नहीं लेता। निकाह भी एक नाजुक पौधे की तरह है, अगर इसकी जड़ों में बदगुमानी, शक और बदातमीदी का जहर शामिल हो जाए तो फिर चाहे जितनी भी मोहब्बत डाल दी जाए वह सूख जाता है, मुरझा जाता है और आखिरकार खत्म हो जाता है। अल्लाह का फरमान है कि मोमिन वही है जो अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए करता है, और जो दूसरों पर शक करता है वह कभी सुकून नहीं पा सकता।
तुम खुद सोचो, अगर बीवी हर वक्त यही सोचे कि उसका शौहर किसी और में दिलचस्पी ले रहा है, अगर शौहर हर वक्त यह सोचे कि उसकी बीवी वफादार नहीं, तो क्या ऐसा निकाह खुशहाल रह सकता है? क्या ऐसी जिंदगी सुकून दे सकती है? नहीं, बल्कि यह बदगुमानी फिर उनके हर फैसले पर असर डालती है, हर अल्फाज में तलखी पैदा कर देती है और आखिरकार यह मोहब्बत को खत्म कर देती है। मेरे नबी ने फरमाया कि शैतान इंसान के दिल में सबसे पहले शक डालता है, क्योंकि वह जानता है कि एक बार अगर यह जहर दिल में उतर गया तो फिर रिश्ते आसानी से टूट जाते हैं। जो शौहर अपनी बीवी पर बेजा शक करता है, अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल नहीं करता, और जो बीवी अपने शौहर पर शक करती है, अल्लाह उसके घर की बरकत को खत्म कर देता है। तुमने कभी गौर किया कि जब पानी में एक कतरा जहर डाल दिया जाए तो वह पूरा पानी जहरीला हो जाता है? निकाह का हाल भी ऐसा ही है। अगर एक बार बदगुमानी का जहर इसमें घुल जाए तो फिर चाहे जितनी भी एतबार की मिठास डाली जाए, वह तल्ख ही रहता है। यही वह चीज है जो रमजान जैसे मुकद्दस महीने में भी लोगों को गाफिल रखती है। वह इबादत तो करते हैं मगर बदगुमानी से बचने की कोशिश नहीं करते। वह सिजदे तो करते हैं मगर अपने दिल को वसवसों से पाक नहीं करते। वह जिक्र तो करते हैं मगर अपने रवैयों को नहीं बदलते। और फिर यही बदगुमानी बढ़ते बढ़ते न सिर्फ निकाह को कमजोर कर देती है, बल्कि कुछ बार इस मुकद्दस रिश्ते को खत्म करने पर भी मजबूर कर देती है। अगर चाहते हो कि तुम्हारा निकाह सलामत रहे, अगर चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी मोहब्बत से भरी रहे, अगर चाहते हो कि तुम्हारा घर जन्नत बन जाए, तो शक से बचो, बदगुमानी को छोड़ो और अपने निकाह को अल्लाह के भरोसे पर कायम रखो, क्योंकि जो निकाह एतबार पर कायम होता है वह दुनिया में भी कामयाब होता है और आखिरत में भी जन्नत का जरिया बनता है। और जो निकाह शक और बदगुमानी का शिकार हो जाता है, वह एक लम्हे में बर्बाद हो सकता है। अब सोचो, क्या तुम अपने घर को, अपनी मोहब्बत को, अपने निकाह को ऐसी तबाही में डालना चाहते हो जिसकी वापसी का कोई रास्ता न हो? अगर नहीं तो आज ही इस गुनाह से तौबा करो और बदगुमानी को अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि जो लोग दूसरों पर भरोसा नहीं करते, अल्लाह उन पर से अपनी रहमत हटा लेता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं तीसरे गुनाह की। वह गुनाह जो निकाह के रिश्ते को न सिर्फ कमजोर कर देता है, बल्कि कुछ बार ऐसा अजाब बन जाता है कि इंसान खुद नहीं समझ पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह गुनाह जो न सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान नफरत पैदा कर देता है, बल्कि उनकी दुआओं को भी आसमान तक पहुँचने से रोक देता है। वह गुनाह जिसकी नहुसत निकाह की बुनियादों को खोखला कर देती है, मोहब्बत को खत्म कर देती है और जिसका असर इंसान के रिज्क, औलाद और पूरी जिंदगी पर पड़ता है। और वह गुनाह है नाशुक्राई और नाशायस्ता रवैया। यही वह चीज है जो सबसे पहले शैतान ने अल्लाह के खिलाफ की थी। शैतान ने सबसे बड़ी नाफरमानी यह की थी कि अल्लाह की दी हुई इज्जत पर राजी होने के बजाय नाशुक्रा होकर बर्बाद हो गया। और आज यही नाशुक्राई, यही घमंड, यही तकब्बुर बहुत से निकाहों को तबाह कर रहा है। जो शौहर अपनी बीवी की कुर्बानियों को नहीं देखता, जो बीवी अपने शौहर के एहसानात को भूल जाती है, जो लोग अपनी जिंदगी में शुक्र के बजाय शिकवे को जगह देते हैं, वह अपने रिश्ते में ऐसी आग लगा लेते हैं जिसे बुझाने वाला फिर कोई नहीं होता। जरा सोचो, अगर तुम्हारे हाथ में एक ऐसा चिराग हो जो रोशनी दे रहा हो, जो तुम्हें अंधेरे से बचा रहा हो, मगर तुम उस पर बार बार मिट्टी डालते जाओ, बार बार उसकी लौ को बुझाने की कोशिश करते जाओ, तो क्या वह चिराग ज्यादा देर तक जल सकेगा? यही हाल निकाह का है। शुक्रगुजारी निकाह की रोशनी है, मगर जब लोग हर हाल में नाशुक्राई करने लगे, जब बीवी शौहर की कमाई को कम समझे, जब शौहर बीवी के कामों को तुच्छ जाने, जब दोनों एक दूसरे को मामूली समझने लगे, जब हर वक्त शिकवा जुबान पर हो, जब दिल में हमेशा नापसंदगी हो, तो समझ लो कि इस चिराग को बुझाने के लिए तुम खुद ही हर रोज मिट्टी डाल रहे हो। मेरे नबी ने फरमाया कि जो औरत अपने शौहर के एहसानात को भूल जाती है, जो नाशुक्राई करती है, उसकी इबादतें भी कबूल नहीं होती। और जो शौहर अपनी बीवी की इज्जत नहीं करता, अल्लाह उसके रिज्क में बरकत खत्म कर देता है। तुम सोचो, जब तुम हर हाल में शिकवे करते हो, जब तुम्हें कभी कुछ अच्छा नहीं लगता, जब तुम हर वक्त किसी न किसी चीज में खामी निकालते हो, तो यह नाशुक्राई सिर्फ तुम्हारे अल्फाज तक नहीं रहती, ये तुम्हारे पूरे नसीब पर असर डालती है। वह बरकत जो निकाह के जरिए तुम्हारे घर में आ सकती थी, वह नाशुक्राई की वजह से निकल जाती है। वह मोहब्बत जो अल्लाह ने मियाँ बीवी के दिलों में डाली थी, वह नाशुक्राई की आग में जलकर खत्म हो जाती है। अल्लाह का फरमान है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्राई करोगे तो मेरा अजाब बहुत सख्त है।
तुमसे क्या लगता है? जो लोग निकाह जैसी अजीम नेमत को कमतर समझते हैं, जो लोग हर वक्त अपनी बीवी की खूबियों के बजाय खामियों को देखते हैं, जो बीवियां हर वक्त शौहर के रिज़्क और हैसियत को तुच्छ जानती हैं, क्या उनके घरों में सुकून रह सकता है? नहीं, क्योंकि अल्लाह जिसे नवाजता है उससे खुशी भी छीन लेता है अगर वह शुक्र अदा न करे। क्या तुमने कभी गौर किया कि जमीन पर वह दरख्त सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं जो हर मौसम में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं? गर्मी आए तो अपनी जड़ों को गहरी कर लेते हैं, सर्दी आए तो अपने पत्ते झाड़ देते हैं, मगर हर हाल में जमीन से जुड़े रहते हैं, हर हाल में अपनी जगह कायम रहते हैं। और जो दरख्त थोड़ी सी मौसम की सख्ती पर हलने लगते हैं, जो जमीन से रिश्ता तोड़ देते हैं, वह गिरने में ज्यादा वक्त नहीं लेते। यही हाल मियाँ बीवी के रिश्ते का है, जो शुक्रगुजारी में मजबूत होते हैं, जो हर हाल में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, जो छोटी छोटी चीजों को लेकर नाशुक्राई नहीं करते। उनका निकाह मजबूत होता है, उनकी मोहब्बत कायम रहती है, उनके घरों में अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। और जो लोग हर वक्त एक दूसरे की कमजोरियां तलाश करते हैं, जो हमेशा अपने हिस्से की चीज को कम समझते हैं, जो हर वक्त दिल में नापसंदगी रखते हैं, उनके निकाह की बुनियादें जमीन से उखड़ने लगती हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद वह लोग हैं जो हर वक्त शिकवे करते रहते हैं, और सबसे ज्यादा महबूब वह लोग हैं जो हर हाल में राजी रहते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा निकाह सलामत रहे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी मोहब्बत से भरी रहे, अगर तुम चाहते हो कि रमजान तुम्हारे लिए बरकत का महीना बने, तो नाशुक्राई से बचो, क्योंकि जो लोग अल्लाह की दी हुई नेमतों को तुच्छ समझते हैं, अल्लाह उनसे वही नेमतें छीन लेता है। तुम्हारी बीवी अगर कमजोर है तो उसे संवारो, अगर तुम्हारा शौहर कम कमाता है तो उस पर सब्र करो, अगर तुम्हारे निकाह में आजमाइश आई है तो शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें यह मौका दिया कि तुम अपनी आजमाइश को सब्र से गुजारकर जन्नत के हकदार बनो। मगर अगर तुमने हर हाल में नाशुक्राई की, अगर तुमने हर वक्त नापसंदगी को अपना मामूल बना लिया, अगर तुमने हर नेमत में खामियां निकालनी शुरू कर दी, तो फिर याद रखो वह वक्त भी आ सकता है जब न शिकायतें रहेंगी न शिकवे, क्योंकि जिस नेमत को इंसान खुद ठुकरा दे वह फिर हमेशा के लिए छिन जाया करती है। अब सोचो, क्या तुम अपने निकाह को नाशुक्राई की आग में जलाना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि वह मोहब्बत जो अल्लाह ने तुम्हारे दिल में डाली वह खत्म हो जाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे घरों में बेसुकूनी रहे? अगर नहीं तो आज ही नाशुक्राई को छोड़ दो। आज से अहद करो कि तुम हर हाल में शुक्रगुजार बनोगे, हर हाल में मोहब्बत को कायम रखोगे, हर हाल में अल्लाह की नेमतों को सराहोगे, क्योंकि जो शुक्रगुजार होता है अल्लाह उसे कभी मायूस नहीं करता। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज हमारा मुआशरा एक ऐसे दो राहे पर खड़ा है जहाँ रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, निकाह की बरकतें खत्म हो रही हैं, और नौजवान नस्ल ऐसी राहों पर चल पड़ी है जहाँ इज्जत, मोहब्बत और वफादारी की कीमत कम हो चुकी है। आज के नौजवान निकाह को एक जिम्मेदारी के बजाय एक जंजीर समझने लग गए हैं, सब्र और कुर्बानी के उसूलों को भूल चुके हैं, और दुनिया की चमक दमक के पीछे भागते हुए अपनी आखिरत की फिक्र नहीं करते। याद रखो, जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी दौलत या शोहरत नहीं, बल्कि वह मोहब्बत है जो अल्लाह की रजा के लिए की जाए। वह निकाह है जो अल्लाह की बरकत के साथ जुड़ा हो, वह रिश्ता है जो दीने इस्लाम के उसूलों पर कायम हो। मेरे नबी ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन इंसान वह है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा हो, और सबसे बदतर वह है जो अपने घर वालों के लिए तकलीफ का कारण बने। लेकिन आज लोग मोहब्बत को सिर्फ अल्फाज में ढूंढते हैं, रवैयों में नहीं। वह खुशी सिर्फ जाहिरी चीजों में तलाश करते हैं, मगर सुकून को नजरअंदाज कर देते हैं। एक लम्हे के लिए सोचो, अगर दरिया के किनारे एक कश्ती हो मगर वह हवा के बहाव में बहकने लगे, तो क्या वह किनारे तक पहुंच सकती है? नहीं, क्योंकि कश्ती को अपनी समत पर कायम रखने के लिए नखुदा की जरूरत होती है, और निकाह की कश्ती का नखुदा सब्र, इज्जत और अल्लाह का खौफ होता है। जो लोग इन चीजों के बिना निकाह को आगे बढ़ाते हैं, उनकी जिंदगियां तूफानों की नजर हो जाती हैं। अल्लाह का फरमान है कि जो लोग नेक अमाल करते हैं और अल्लाह के हुक्म पर चलते हैं, अल्लाह उनके घरों में सुकून और मोहब्बत डाल देता है। मगर जो लोग अपने निकाह में इज्जत को छोड़ देते हैं, जो सब्र और कुर्बानी की कीमत नहीं समझते, उनके घरों में कभी खुशी नहीं रहती। यह दुनिया फरेब है। आज जो चीज तुम्हें खूबसूरत लग रही है, कल वही चीज तुम्हारे लिए बेमानी हो जाएगी। आज जो तुम्हें सच्ची मोहब्बत लग रही है, कल वही वक्ती साबित होगी। आज जो लोग तुम्हें इज्जत देने के बजाय दुनियावी फायदा पहुंचाने का वादा कर रहे हैं, कल वही सबसे बड़े धोखेबाज निकलेंगे, क्योंकि असली कामयाबी वही है जिसमें अल्लाह की रजा हो,
असली मोहब्बत वही है जो हलाल रिश्ते में पाई जाए। असली खुशी वही है जिसमें बरकत हो। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह के नजदीक वह रिश्ता सबसे ज्यादा बबरकत है जिसमें सबसे ज्यादा तकवा हो। लेकिन आज लोग दुनिया की मोहब्बत में दीन को भूल चुके हैं, नफ्स की ख्वाहिश में अल्लाह की रजा को पीछे छोड़ चुके हैं और निकाह जैसी इबादत को दुनिया की जरूरतों में शुमार करने लग गए हैं। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी का हर लम्हा कीमती है और जो वक्त तुम निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते की बेइज्जती में बिताओगे, जो दिन तुम एक दूसरे की इज्जत को पामाल करने में बिताओगे, जो लम्हे तुम अल्लाह की नाफरमानी में बिताओगे, वही वक्त कयामत के दिन तुम्हारे सामने